Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Polytechnic Wale Mohan. In yesterday's topic, we discuss about scalar product और dot product. But आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उससे पहले एक कंडीशन थी जो कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में थी, एक परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, एक क्या थी बेटा, एक पैरेलल की कंडीशन थी। तो परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस एक हम देखेंगे और एक पैरेलल के कंडीशन पे क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है बेटा, यहाँ हेडिंग दे दे, पहले हेडिंग हम वेक्टर लिख लेते हैं। इसमें था हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये दो चीज थी ना, आप देख रहे हैं। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इन दोनों को या तो स्केलर कहिए तो डॉट प्रोडक्ट कहिए, बात सेम है, ठीक है ना। चलिए, तो इस पे जब हम वेक्टर चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो दो कंडीशन थी, एक कंडीशन थी क्रॉस, एक कंडीशन थी परपेंडिकुलर की, एक कंडीशन थी पैरेलल की। जब केस परपेंडिकुलर की होती है, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है बेटा, जब केस परपेंडिकुलर का होगा तो a डॉट बी हमारा क्या हो जा रहा था वेक्टर 0। लेकिन जब पैरेलल का केस आता है, पैरेलल को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वहां हो जाता है बेटा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट के छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है ना स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का, वो रह गया था। इन दोनों को आप ध्यान से पढ़िए। मैंने कल क्लास में a डॉट बी का क्वेश्चन एक बताया था, लेकिन मैंने नॉर्मल केवल क्वेश्चन बताया था। लेकिन उसमें जैसे कभी दे देगा कि 2i प्लस pj प्लस 3k, फिर दूसरा कोई दे देगा वेक्टर कि 3i प्लस 3j प्लस 2k, तो अगर ऐसे दे देता है तो फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो वैसे क्वेश्चंस को हम आज डॉट प्रोडक्ट में एक देखेंगे और एक एग्जांपल फिर हम पैरेलल कंडीशन कर लेंगे। तो जब अलग अलग क्वेश्चंस एक एक पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक हमारा लास्ट बचा, उसको हम आज कवर कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करा जाए। आइए मिटा दे इसको। चलिए, सबसे पहले हम पैरेलल कंडीशन का क्या करते हैं बेटा, पैरेलल कंडीशन का आज हम क्वेश्चन देखेंगे। फॉर पैरेलल कंडीशन, ठीक है, पैरेलल कंडीशन के बारे में हम देखते हैं। चलिए राइट नोट करिए, अभी क्वेश्चन इस पे कराते हैं। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इन वेक्टर्स, वेक्टर्स दो दिए गए बेटा, क्या क्या है, थ्री आई प्लस 2j प्लस 9k एंड वेक्टर बी आपका क्या दिया बेटा, वेक्टर बी जल्दी से नोट करिए आप लोग, i प्लस pj प्लस 3k। सपोज ये दो क्वेश्चन दिया है, ये हमारा पैरेलल कंडीशन देखा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इन वेक्टर्स, ये व्हेन these vectors are, when these vectors are mutually पैरेलल। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको, ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दे रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इन वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया है, वेल दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली, आपस में क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो p की वैल्यू फाइंड करिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन एक बनेगा तो देगा कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो p की वैल्यू निकालो। तो यही दो क्वेश्चन सेम बनते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के एक एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे। तो पहले पैरेलल कंडीशन क्या होगा बेटा, फॉर, यहां से सॉल्यूशन हम देखेंगे। फॉर पैरेलल कंडीशन क्या होता है, आपने पढ़ा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2
C1 अपॉन C2। तो आई जे के को हम ऐसे ही रहने देते हैं, केवल इसके जो कोएफिशिएंट है आई जे के उसको हम ले लेते हैं। 3/1 ये A1 है, ये A2 है, फिर 2/P, फिर 9/3 ऐसे लिख दिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई दो आप ले लीजिए, ये दो उठा लीजिए। 3/1 इक्वल टू 2/P। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां करा दीजिए। तो 3P इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, P इक्वल टू 2/3। समझ में आ गया? P की वैल्यू क्या आ गई हमारे 2/3 आ गई। तो पैरेलल के कंडीशन जब भी होगा आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप लिख लेंगे कि when two vectors are mutually perpendicular या फिर म्यूचुअल पैरेलल, परपेंडिकुलर केस में परपेंडिकुलर लिखेंगे, यहां लिखेंगे पैरेलल, then we write in that form A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। बस इसमें वैल्यू कोएफिशिएंट पुट करने के बाद कोई भी दो ठो आप ले लेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइए एक और क्वेश्चन में लेता हूं, एक और क्वेश्चन। यहां से ये हटा देता हूं, यहां से ये हटा देता हूं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी पे मैं नया क्रिएट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां हम डालेंगे, यहां फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, चलिए टू आई प्लस mj प्लस 3 के एक ये वेक्टर हो गया बेटा, और एक दूसरा वेक्टर आप लेंगे 4i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये जो हम बनाते हैं उल्टा v छोटा सा, इसको कैप बोला जाता है। ठीक है, i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, अगर दे दे ऐसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के केस में क्या बताया था बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर परपेंडिकुलर केस क्या था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए हमारा क्या है बेटा, 2i प्लस mj प्लस 3k डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। ये कंडीशन आएगी। अब मैंने क्या बताया था, 4 2 जा 8, i डॉट i, फिर क्या हो जाएगा, ये -2m होगा, क्योंकि प्लस माइनस में इंटू करेगा तो -2m j डॉट j। ये 3 माइनस हो जाएगा तो ये भी -6 k डॉट k आपका बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कल की कंडीशन अगर आपको याद हो बेटा पिछले क्लास की, तो मैंने क्या बोला था कि i डॉट i जो होता है वो 1 होता है, j डॉट j होता है वो क्या होता है बेटा 1 होता है, और k डॉट क्या होता है बच्चा, तो वो भी क्या होता है 1 होता है। चलिए तो ये 1 हो गया, तो 8 माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 माइनस 2m इक्वल टू 0। तो अगर इधर देखा जाए तो 2m बराबर में 2 हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 हमारी आ गई। आंसर नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। जो भी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं थी उनके रिजल्ट का डेट 15 निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ 15 से 16, 17, 18, 20 के पहले रिजल्ट आपको आनी है। लेकिन जो न्यू सेशन का क्लास है, जो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का जो न्यू सेशन का क्लास है, उसकी डेट सीमा निर्धारित की गई है 15 जुलाई। 15 जुलाई से सेकेंड ईयर की क्लास चलेगी और थर्ड ईयर की क्लास चलनी है। और जो बच्चे समर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बाद समर ट्रेनिंग इस बार न्यू सिलेबस में आ गया है, या फिर पीछे वाले स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के बाद करते थे,
समर ट्रेनिंग चौथे सेमेस्टर के बाद, तो उनकी क्लास निर्धारित 25 जुलाई से की गई है। और जब आप 25 जुलाई को क्रॉस करने जाएंगे तो बेटा आपको सर्टिफिकेट अपने साथ लेके कॉलेज जाना है। आपका वो एक प्रमाण रहेगा, आपका प्रमाण रहेगा कि हाँ आपने ट्रेनिंग की है, तभी आपको स्कूल में क्या मिलेगा, एंट्री दिया जाएगा, आपके कॉलेजों में आपकी एंट्री दी जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपको एंट्री कॉलेज में नहीं होनी है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जब 15 से या फिर जब भी शुरुआती क्लासेस चलेंगी तो भव्य स्वागत के साथ कॉलेज में बच्चों का क्या करना है बेटा, आगमन स्वीकार करना है, ठीक है। तो आप कुछ भी रहिए, कहीं भी रहिए, फर्स्ट हफ्ते की या फिर जब भी ग्रुप में मैसेज आ जाए तो उस टाइम पे क्लास को, शुरू के 10 दिनों के क्लास को आपको मिस नहीं करना है, चाहे वो पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो। लोग कहते हैं पहले दिन पढ़ाई नहीं होती, पहले दिन पढ़ाई नहीं होती, ये सच बात है, लेकिन सिलेबस का अनुमान आप जानेंगे कि हमारे बैच में, हमारे क्लास में कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कॉलेज में कौन कौन सा टीचर अवेलेबल है, कौन प्रेजेंट है, कौन सब्जेक्ट क्या टीचर पढ़ाएगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको कॉलेज आना ही आना है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब भी उनके ग्रुप में मैसेज आए कि इतने तारीख से क्लास आपकी चलेगी तो सभी बच्चों को अपने समय पर कॉलेज आना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया आंसर। ये वेक्टर में पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने क्या की, एक एक क्वेश्चन समझा दी। प्रश्न बीटीयू में कभी भी पूछेगा तो बेटा ऐसा ही प्रश्न आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आपका बचा है जिसको हम वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी आसान होता है, एक क्वेश्चन उस पर आपको हम बताएंगे केवल। और जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो उसमें एक टॉपिक लेके आ रहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं रखा है, तो उसको जानने की और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप केवल यहां तक पढ़िए। और एक लास्ट टॉपिक को बता रहे हैं, बस उतना ध्यान रखिए, ठीक है। आज हमारा वेक्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, और जब भी कल हमारी क्लास जो भी शुरू होगी तो एकदम फ्रेश और न्यू बैच के साथ शुरू होगी। और कल से हमारा पहला जो चैप्टर है वो बच्चों का एंगल वाला शुरू किया जाएगा, फर्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको बेटा। चलिए अब देखिए एक टॉपिक केवल बचा है, एक टॉपिक हम आज कवर कर लेते हैं तो हमारा वेक्टर का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप कहीं भी रहिए, कभी भी ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाते हैं परीक्षाओं के समय में, पॉलिटेक्निक में, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री अगर कर दिया जाए, मान लीजिए कल बताया था मैंने, आई जे, ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या हो जाता है, आई क्रॉस जे, ये के कैप हो जाता है, जे क्रॉस के आई कैप हो जाता है, और के क्रॉस आई जे कैप हो जाता है। ये तीन कंडीशन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, देखिए ये जो होता है इसको अगर ऐसे लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप मॉड लगा दीजिए, भाई निगेटिव तो लेगा नहीं, इसके साथ साथ एन कैप एक आ जाता है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एक होना क्रॉस प्रोडक्ट में अनिवार्य होता है, ठीक है ना। चलिए ये नोट कर लिया आपने। आइए
एक क्वेश्चन पे हम लोग चले। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा, सारणिक के फॉर्म में, सारणिक जब दिया है, यानी डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई दो वेक्टर दिया है, ठीक है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये दो चीज दिया है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो डिटरमिनेंट का फॉर्म बनाएंगे, यहां लिखेंगे i, यहां लिखेंगे j, यहां लिखेंगे k, यहां लिखेंगे a1 b1 c1, यहां a2 b2 c2। सेम वही तरीका होगा, प्लस माइनस प्लस पे डिटरमिनेंट खुलेगा, i j k के फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा क्या होगा? a क्रॉस b का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया होगा ना? आइए क्वेश्चन इस पर लेके चलते हैं। मौसम बदल रहे हैं, ध्यान रखिए अपने तबीयत का, आप लोग भी, हमें भी समय का ध्यान न रखते हुए इधर उधर बहुत ज्यादा थोड़ी इस टाइम भाग दौड़ हो गई है, तो सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, और कोई बात नहीं है, मौसम चेंजमेंट के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं बेटा, ठीक है ना? तो समय का ध्यान रखते रहिए आप लोग, ठीक है? समय से उठा करिए, समय से कोई भी काम किया करिए, नहीं करेंगे तो देखिए मेरे जैसे आपका हो जाएगा। सर्दी जुकाम इतना तगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो हमें खुशी होगी, ठीक? हर उस शिक्षक को हैप्पीनेस मिलती है, हर एक आपके भाई जैसे हैं ना, भाईचारा। बड़ा भाई जब मेहनत करे और छोटा भाई जब सफल हो जाता है, तो सोचिए कितना सुख होता है, बड़े भाई को कितनी हैप्पीनेस मिलती है। वही चीज़ है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग बेटा ध्यान से एकदम, भाई बंधु बहन जितनी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ध्यान पूर्वक सारी चीज़ों को पढ़ाई करिए। हाँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप घर के अगल बगल चाहे जो भी बच्चा डिप्लोमा कर रहा है या फिर जो 11th-12th में भी है, जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट तो लगभग सब सेम है, तो उनको मोटिवेट करिए कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और आपका भी एक हक बनता है कि मेरे लिए सर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है? आइए एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। देयर है कि इफ क्रॉस प्रोडक्ट में इफ वेक्टर ए, ये एग्जांपल 1 है, केवल एक ही क्वेश्चन हम आज देखेंगे, ठीक है? इसी पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। वेक्टर ए हमारा दिया है बेटा 4i माइनस 3j प्लस 5k, एंड वेक्टर बी हमारा क्या दिया है बेटा 3i प्लस 4j माइनस 6k। देयर आई फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है? ऐसा अगर क्वेश्चन बच्चा दे दिया आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? ए क्रॉस बी की कंडीशन आपको मैंने बताई, कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे लिखेंगे। वेक्टर ए आपको दिया है, तो सॉल्यूशन जब अगर कॉपी में ऐसे लिखते हैं आप, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है? और वेक्टर बी अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे 3i प्लस 4j माइनस 6k। ये दोनों लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है ए क्रॉस बी,
क्या लिखना है बेटा, ए क्रॉस बी लिखने के बाद एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म आप बनाइए। यहां लिखिए आई, यहां लिखिए जे, यहां लिखिए के। यहां लिख लीजिए 4 -3 5 3 4 -6। साइन के साथ लिखा जाएगा, कोई भी कंडीशन होगी तो साइन के साथ लिखा जाएगा। अब इसको हम ओपन करें, ओपन करेंगे तो आई को साथ लेंगे, जैसे सारडी को ओपन करते थे सेम वैसे ही कॉलम इसका ओपन कर दिए। 36 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 - 20 हो गया, 18 - 20। फिर माइनस जे लेंगे हम, जे को बंद कर दिया तो -24 - 15, -24 - 15 और प्लस के अगर लिया गया तो के की कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको बंद कर दिए तो 16 और ये -9 होगा तो माइनस माइनस में प्लस कर देगा तो 16 + 9 यहां हो जाएगा 25। तो क्या हो गया -2i, ठीक है। 24 और 15 कितना होता है 39, माइनस माइनस है तो एडिशन हो जाएगा, माइनस माइनस यहां क्या कर देगा प्लस 39j और प्लस 25 के। ये तो आपका a क्रॉस b आ गया। लेकिन अगर इसी में फाइंड a क्रॉस b अगर बोल दे कि फाइंड, एक क्वेश्चन यहां पे छोटा सा और नोट कर लेते हैं, हम नोट नहीं करेंगे इसी में ऐड कर देते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दे बेटा आपसे कि फाइंड a क्रॉस b एंड इट्स मॉडुलस, मॉडुलस दे दे या फिर ये ना लिख के इसके साथ ऐसे साइन लगा दे तो भी क्या होता है, वो मॉडुलस ही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, a क्रॉस b के मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, 2 दूनी का 4 हो गया, ये प्लस 39 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 25 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही होगा, 9 ये 9 तो स्क्वायर है तो 9 81 का 1, 8 हाथ में गया, 29 27 दूनी 54 8, 54 8 62 तो 2 6 गया, तितली का 9 और 9 6 15, 1521 इसका हो गया 4 प्लस 1521 प्लस 25 का क्या होता है, 25 का क्या होता है 25 गुणे 25 625। तो ये हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 625 इसमें ऐड करो, ये 4 भी उसी में जाएगा, 4 1 5 और 5 10 का 0, ठीक, 2 2 4 1 5 5 6 11 1 और 2, 2150 आपका a क्रॉस b का मॉडुलस आ गया। दिस इज योर आंसर। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को क्या होंगे बेटा, मिलेंगे। नोट कर लिया ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। यही आपका वेक्टर का सबसे क्या था, मेन टॉपिक था बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। आपसे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसको कुछ नहीं करना है, केवल इस पे रखना है, जैसे सारणिक जैसे डिटरमिनेंट ऑफ सॉल्व करते थे सिंपल वैसे सॉल्व कर जाएंगे तो क्रॉस निकल जाएगा। डॉट की कंडीशन पैरेलल और परपेंडिकुलर की बताई दी, पोजीशन वेक्टर बता ही दिया। शुरू से बात करते हैं, वेक्टर मैंने पढ़ा, वेक्टर के टाइप्स पढ़ा, उसमें यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें भी कंडीशन जो आई थी स्केलर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर की, पैरेलल की, ये सारी कंडीशन आपको क्या कर दी गई बेटा, पढ़ा दी गई। कोई टॉपिक अगर छूटा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एक वीडियो उसके अलग से मैं बना के आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं। बस एक ही बात बार बार कहेंगे, रोज एक ही बात कहते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे बेटा। आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर देने से, मेरे मनोबल को बढ़ा देने से, आप बताइए आपके कंटेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मुझे कहीं ना कहीं से कंटेंट बना के आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट जरूर लेके आऊंगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।